हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, वो भी काफ़ी आसान तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे हर क्वेश्चन काफ़ी आसान तरीके से बनने वाला है। और यहाँ पे सबसे पहले तो देखो हम बेसिक समझेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक क्या है। जैसे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो व्यवस्थाओं से बनते हैं। जो व्यक्तियों का समूह होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में आपकी दो व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि सबसे पहली है बंद व्यवस्था। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 5 व्यक्ति हैं या 6 व्यक्ति हैं, उनको वृत्ताकार में बिठाया गया है, यानी कि सर्कल में बिठाया गया है। तो जो व्यवस्थाएं चारों तरफ से बंद होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बंद व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि वृत्ताकार है आपका, रेक्टेंगल है, स्क्वायर। इसी तरीके से आपका पंचभुज है। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वृत्ताकार, रेक्टेंगल और पंचभुज से ही आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इन्हीं से रहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो बंद व्यवस्था होती है ना, इसमें जो पहला व्यक्ति है उसको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बिठा सकते हैं। उसे हम अपनी मर्जी के अनुसार बिठा सकते हैं। हमारी जहां मर्जी है पहले व्यक्ति को हम अपने अकॉर्डिंग बिठा सकते हैं। और इसी तरीके से जो दूसरी व्यवस्था होती है जहां पे व्यक्तियों के समूह को खुली व्यवस्था में बिठाया जाता है, जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि दो पंक्ति हैं या एक पंक्ति में बिठाया जाएगा, यहाँ पे आपको लाइंस में बिठाना है, यानी पंक्ति में बिठाना है। एक सीधी रेखा है जिसमें आपको व्यक्तियों को बिठाना है। उसमें बोला जाएगा कि ये साउथ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, जैसे कि ये साउथ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, या फिर ये नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। और फिर दायां बायां इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, या पंक्ति के छोर में बैठा है, पंक्ति के बीच में बैठा है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी खुली व्यवस्था होती है उसमें आप पहले पर्सन को अपनी मर्जी के अनुसार नहीं बिठा सकते हैं। खुली व्यवस्था में पहला व्यक्ति आपका कभी भी आपको मर्जी से नहीं बिठाना है। इसमें जो क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग ही आप पहले व्यक्ति को बिठा सकते हैं। यहाँ पे देखो आपने ये बेसिक समझा, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, एक वृत्ताकार व्यवस्था है, बंद व्यवस्था है। सबसे पहले तो देखो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 व्यक्ति हैं, 5 मित्र हैं, VWXYZ एक वृत्ताकार एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जैसे वृत्ताकार का क्वेश्चन आया, यानी कि व्रत में बैठे हुए, यानी सर्कल में बैठे हुए, गोल मेज व्रत में क्या किया है उन्होंने, कुर्सियां बिछाकर बैठे हुए हैं, तो हमने इस तरीके का एक व्रत बना लिया। अब यहाँ पे जो 5 व्यक्ति हैं वो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो 5 व्यक्तियों के लिए हमने कुर्सियां बिछा ली हैं। सबसे पहला ये व्यक्ति देखना है आपको। आप यहाँ पे इस व्यक्ति को देखिए, आपका जो दायां है वो इसका दायां है। इस व्यक्ति को आप देखिए केंद्र की तरफ ही देख रहा है। हम यहाँ मान लेते हैं कि हम बैठे हुए हैं और हम केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा दायां इसका दायां है, हमारा बायां वो इसका दायां है। यानी कि यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये जो व्यक्ति यहाँ बैठा है इसका दायां क्या है, आपका ये है, तो यहाँ पे इसका दायां है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक पॉइंट छोड़कर एक बिंदु रख देना है, एक पॉइंट छोड़कर एक बिंदु, एक पॉइंट छोड़कर एक बिंदु, एक पॉइंट छोड़कर एक बिंदु। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है उसका दायां ये था, यहाँ पे हमने रखा है बिंदु। तो इसी तरीके से एक पॉइंट छोड़कर आपको बिंदु रखना, एक पॉइंट छोड़कर आपको बिंदु। अब इससे क्या होगा, अब आपकी जो राइट लेफ्ट की जो प्रॉब्लम है, दाएं बाएं की जो प्रॉब्लम है, वो अब आपकी खत्म हो चुकी है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है उसका दायां कौन सा है, जहाँ पे बिंदु है, और जहाँ पे बिंदु नहीं है वो उसका बायां है। इसी तरीके से यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है उसका दायां कौन सा है, ये है, और उसका बायां कौन सा है, ये है, जहाँ पे बिंदु नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है तो इसका दायां कौन सा है, जहाँ पे बिंदु है, और बायां कौन सा है, यहाँ जहाँ पे बिंदु नहीं है। तो आपको ये इस तरीके से डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो जहां तक सवाल आपके व्रत से ही पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आए हैं, वो आपको करवाएंगे और जिसमें आपको अच्छे तरीके से बेसिक इस चैप्टर का समझाएंगे। तो काफी आसान तरीके से हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, और यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होती है सबसे पहले तो ये बात करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 व्यक्ति हैं, PQRS एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की मुख करके बैठे हैं। यानी कि एक वृत्ताकार मेज है, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। वृत्ताकार व्यवस्था दे रखी है जो चारों तरफ से बंद होती है, वृत्ताकार। और इसमें जो पहला व्यक्ति होता है उसको हम अपनी मर्जी के अनुसार बिठा सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बनाया सर्कल, क्योंकि ये बैठे हुए हैं सर्कल में,
तो ये हमने सर्कल बना दिया, अभी ऐसा बन गया है, चलो ठीक है, सर्कल बन गया है हमारा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, 5 कुर्सियाँ बिछानी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 कुर्सियाँ बिछानी है। तो देखो एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया, और ये यहाँ पे बैठ गया, और एक यहाँ पे, और एक आपका यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ये आपके 5 व्यक्ति बैठ गए हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक व्रत बनाया, और व्रत में हमने 5 व्यक्तियों को 5 व्यक्तियों के लिए अभी कुर्सियाँ बिछाई हैं। क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसमें बिठाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एस है ना, वो टी और पी का ओवेनिस्ट कॉमन पड़ोसी है। उन्होंने कहा कि एस और टी का जो टी और पी का जो पड़ोसी है ना, वो कौन है, एस है। एस क्या है, टी और एस का क्या, टी और पी का क्या है, पड़ोसी है। आपको बता दें, अगर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि टी और पी का क्या है, ये पड़ोसी है, पड़ोसी वाले जो शब्द देखने को मिलेंगे, या फिर आपको देखने को मिलेगा क्यू और आर एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है कभी भी आपका इन लाइन से शुरू नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके सामने बैठा है, ये इसके सामने बैठा है, या ये दोनों साथ में बैठे हैं, ये दोनों पड़ोसी हैं, ये बगल में बैठा है, तो क्वेश्चन कभी यहाँ से शुरू नहीं था। क्वेश्चन हमेशा आपका दाएं बाएं से शुरू हुआ। जहां आपको दायां बायां दिख जाए कि ये इसके दाएं बैठा है, ये इसके बाएं बैठा है, समझिए क्वेश्चन वहीं से आपका शुरू होगा। जैसे कि क्वेश्चन में देखो, अगली लाइन आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे क्यू और आर एक दूसरे के बगल में, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू नहीं होगा। क्वेश्चन शुरू होगा पी क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपका पी बैठा है, क्यू के दाईं ओर। तो जिसके दाईं ओर बैठा हुआ है उस व्यक्ति को पहले बिठाएंगे। तो क्यू के दाईं ओर, तो पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी के अनुसार बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्यू को हमने बिठाया, तो क्यू को हम यहाँ बिठाते हैं। और देखो क्यू का जो दायां है, क्यू का जो दायां है वो यही है, एक पॉइंट छोड़कर एक बिंदु, एक पॉइंट छोड़कर एक बिंदु, एक पॉइंट छोड़कर एक बिंदु। तो क्यू के दाएं कौन बैठा है हमारा, क्यू के दाएं और दूसरे स्थान पे बैठा है। तो क्यू का दायां कौन सा होगा, जहां पे बिंदु है। तो क्यू का दायां कहाँ पे है, जहां पे बिंदु है। तो क्यू के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, पी बैठा है। क्यू के दाएं दूसरे स्थान पे 1 2, यहाँ पे कौन बैठा है, पी बैठा है। तो क्यू के दाएं दूसरे स्थान पे हमने पी को बिठा दिया। अब देखो क्यू और पी में से जहां आपको कॉमन लाइन दिखे, जहां आपको पी और क्यू में से कोई भी एक व्यक्ति दिखे जिस लाइन में, उसी लाइन को उठाना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि Q और R एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। देखो मिल गया। अब Q तो हमारा बैठ ही चुका है, Q और R एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे Q तो हमारा, R तो हमारा यहाँ भी बैठ सकता है, R तो हमारा यहाँ भी बैठ सकता है। इसका मतलब R को भी हम नहीं बिठा सकते, क्योंकि R की पॉसिबिलिटी यहाँ भी बैठने की हो, यहाँ भी बैठने की। अब क्वेश्चन में देखो, अब हमें वो लाइन देखनी है जो पहली वाली है। यहाँ पे देखो T और P का विशिष्ट कॉमन पड़ोसी कौन है, S है। यानी कि क्या बोला, टी और पी का विनिष्ट पड़ोसी कौन है, एस। यानी कि एस क्या है, बीच में आएगा किसके, टी और पी के। टी और पी के बीच में बैठेगा एस। अब आपको ये पता है कि एस यहाँ बैठेगा नहीं, क्योंकि एस जो बैठेगा वो टी और पी के बीच में बैठेगा। यानी कि एस आपका यहाँ बैठेगा और टी आपका यहाँ बैठेगा, तभी तो टी और पी के बीच में एस बैठेगा, क्योंकि एस है वो हमारा पी का भी पड़ोसी है और हमारा टी का भी पड़ोसी है। जब आपके 3 व्यक्ति दिए जाते हैं और बोला जाता है कि ये जो 3 व्यक्ति हैं, उसमें से बोला जाता है कि जो एक व्यक्ति है ना वो दोनों का ही पड़ोसी है, तो दोनों का ही पड़ोसी है, तो पी तो हमारा बैठ ही चुका है, और जो एस है ना वो पी का भी पड़ोसी है और वो टी का भी पड़ोसी है। तो वो जब पी का और टी का दोनों का पड़ोसी कैसे होगा, जब वो बीच में बैठेगा। तो हमने उसको बीच में बिठा दिया। अब बचा क्या है, वही हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पी आएगा। यानी कि यहाँ पे बोला गया था पी, यहाँ पे बोला था क्यू और आर एक दूसरे के, यहाँ पे आर आएगा, क्या आएगा, आर। तो यहाँ पे आपका आर आ गया, यहाँ पे आपका टी आ गया। क्यू और आर एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो क्यू और आर एक दूसरे के बगल में बैठ गए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अब देखो टी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो टी है ये आपका, टी के ठीक दाईं ओर क्यू बैठा है। जहां पे बिंदु है वही तो आपका दायां है, तो टी के दाईं ओर कौन बैठा है, क्यू बैठा है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही होगा।
तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान तरीके से समझ आया होगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन शुरू कहाँ से होता है। अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये पड़ोसी हैं एक-दूसरे के, या फिर बोला जाए कि ये इनके बगल में बैठा हुआ है, जैसे ए बी के बगल में बैठा हुआ है, या फिर ऐसे बोला जाए कि ए है ना वो बी और सी के बीच में बैठा हुआ है, क्वेश्चन कभी यहाँ से शुरू नहीं होता। क्वेश्चन हमेशा शुरू होता है आपका दाएँ-बाएँ से, किसी के दाएँ बैठा हुआ व्यक्ति हो। जैसे क्वेश्चन में दिया गया हो कि ए बी के दाएँ बैठा हो, या डी सी के दाएँ बैठा हो, ई बी के दाएँ बैठा हो, या बाएँ बैठा हुआ। दाएँ-बाएँ वाली जहाँ लाइन आपको दिख जाए वहीं से आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुख किए हुए बैठे हुए हैं। तो 5 व्यक्ति हैं हमारे, कैसे बैठे हुए हैं, गोल मेज यानी कि वृत्ताकार में बैठे हुए हैं, 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, वृत्ताकार में बैठे हुए हैं 5 व्यक्ति जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। डी, अब देखो ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन शुरू कहाँ से होगा। सबसे पहली लाइन हमें कौन सी उठानी है। डी है ना वो बी और ई के ठीक बीच में बैठा है। उन्होंने बोला कि जो हमारा डी है ना वो बी और ई के ठीक बीच में बैठा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं तो पहले तो हम 5 व्यक्तियों को बिठा लेते हैं। तो ये हमारे 5 व्यक्ति, यहाँ पे हम इनको बिठा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी बिठाएंगे नहीं, अभी सिर्फ इनके लिए क्या है, सीट बिछानी है, सिर्फ सीट बिछानी है इनके लिए। और इनका देखो दायां मैंने आपको बताया कौन सा होगा, दायां ये होगा। ठीक है, एक पॉइंट छोड़कर एक बिंदु। तो यहाँ पे हमने दायां बायां भी बिल्कुल फिक्स कर लिया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें दाएं बाएं में। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन ये बोली गई थी कि बी और ई के ठीक बीच में बैठा है डी। मैंने क्या बोला कि कोई व्यक्ति किसी के बीच में बैठा हुआ है, लाइन वहां से शुरू नहीं होती क्वेश्चन की। और अगर पड़ोस वाला भी बोला जाए कि जैसे कि दूसरी लाइन में क्या दे रखा है, दूसरी लाइन में बोला है कि ए और सी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ए और सी है ना वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो ये भी लाइन आपको नहीं उठानी है। अब तीसरी लाइन देखो, तीसरी लाइन बोली गई है कि ए के ठीक बाईं ओर बैठा है वो बी है। ए के ठीक बाईं ओर यानी एक के ठीक बाईं ओर, तो ए को बिठाएंगे। तो ए के ठीक बाईं ओर जहाँ पे बिंदु नहीं है वो क्या होगा, ए का बायां होगा। तो ए के बाईं ओर कौन बैठेगा, हमारा बी बैठेगा। जहां पर बिंदु नहीं है वो ए का बायां है, तो बाएं कौन बैठेगा, बी बैठेगा। अब अब आपको ये देखना है, अब आपको कौन सी लाइन उठानी है पता है, जिसमें आपको बी ए में से कोई भी मिल जाए, बी मिल जाए या ए मिल जाए, जिस लाइन में आपको ये दोनों में से कोई भी कॉमन मिल जाए तो उसी लाइन को आपको उठाना है। जैसे कि अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है बी, बी हमारा बैठ चुका है, बी और ई के ठीक बीच में बैठा है डी। क्या बैठा है, डी बैठा है। बी और ई के ठीक बीच में बैठा है, यानी कि बी का भी पड़ोसी है और ई का भी पड़ोसी है। जो व्यक्ति बीच में बैठेगा तो वो क्या है, इसका भी पड़ोसी, तो वो बीच में बैठेगा, यानी कि वो बी और ई के बीच में बैठेगा। तो बीच में बैठेगा ना, तो बीच में कैसे बैठेगा, यहाँ तो ई है ही नहीं क्योंकि बी और ई के बीच में हमें डी बिठाना है। तो बी और ई, तो ई हमारा यहाँ आएगा और डी हमारा यहाँ आएगा, तभी तो बी और ई के ठीक बीच में डी बैठेगा। तो ये हमारे बैठ चुके हैं। अब क्या बचा है, वही हमें एक दूसरे का पड़ोसी है, यानी कि ए और सी क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो एक सीट खाली बची है तो यहाँ पे सी बैठ गया। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पे देखो ई के ठीक दाईं ओर कौन है, ये दायां है इसका, जहाँ पे बिंदु है ये इसका दायां है, तो दाएं में कौन बैठा है, डी बैठा है। तो ये हमने डी बिठा दिया। चलो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दे रखा था कि बी और ई के ठीक बीच में बैठा है डी। क्वेश्चन यहाँ से शुरू नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये दाएं बैठेंगे कि बाएं बैठेंगे, बस ये पता है कि डी है ना वो बीच में बैठेगा। तो यहाँ पे दूसरी लाइन है ए और सी एक दूसरे के पड़ोसी है। ए और सी तो हम कहीं भी बैठा सकते हैं एक साथ, लेकिन ये भी हमारी क्या है, फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे बोला है ए है के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है। तो वहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा, उसके बाद हमें आगे के लिए बढ़ना है। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 5 मित्र हैं एलेक्स, 5 मित्र हैं हमारे एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एम्मा।
तो 5 मित्र दिए गए हैं, किस तरीके से बैठे हुए हैं, ये वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हुए हैं। तो ये है हमारा वृत्ताकार। अभी जैसा भी वृत्ताकार बन रहा है, तो ये आपका वृत्ताकार बन गया। तो ये 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी कि हमें कितनी चेयर बिछानी है? 5। देखो, एक हमने ये बिछा ली और एक हमारी ये है, एक हमारी ये, और 2 ऊपर बैठ गए। चलो, ठीक है। तो ये हमारे 5 हमने चेयर बिछा लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र सम्मुख होकर बैठे हुए हैं। तो एलेक्स बेन के निकटतम दाएं बैठा है। पहली लाइन दे रखी है कि एलेक्स है ना, वो बेन के निकटतम दाएं बैठा हुआ है। बाएं, एलेक्स बेन के निकटतम दाएं बैठा है। हमें पहली ही लाइन में मिल गई, पहले ही बोला गया है कि एलेक्स बेन के निकटतम दाएं बैठा है। अब देखो, एलेक्स को हम यहाँ बिठाएंगे और एलेक्स बेन के निकटतम दाएं बैठा है, यानी कि बेन को बिठाना पड़ेगा। तो बेन को हमने यहाँ बिठाया और बेन के निकटतम दाएं, आप सभी को मैंने बताया कि यहाँ पे दायां कौन सा है, ये आपका दायां है। ये आपका 1 पॉइंट छोड़कर बिंदु, 1 पॉइंट छोड़कर बिंदु, 1 पॉइंट छोड़कर बिंदु, 1 पॉइंट छोड़कर बिंदु। तो ये तो इनके दायां है। तो बेन के दाएं कौन बैठा है? निकटतम दाएं एलेक्स बैठा है। तो एलेक्स यहाँ बैठेगा आपका। बेन के निकटतम दाएं कौन बैठेगा? एलेक्स। चलो अब दूसरी लाइन देखते हैं। एलेक्स है ना, वो क्रिस या डेविड के निकट नहीं बैठेगा। दूसरी लाइन ये बोली गई है कि क्रिस और डेविड के निकट नहीं बैठेगा एलेक्स, यानी कि क्रिस है ना, क्रिस जो आपके ये क्रिस हैं और डेविड हैं, क्रिस और डेविड ये दोनों ही आपके, क्रिस और डेविड दोनों ही आपके एलेक्स के निकट, यानी कि यहाँ नहीं बैठेंगे। यहाँ ना तो आपका क्रिस बैठेगा, ना ही आपका डेविड बैठेगा। यानी 2 लोग हैं जो कि आपके दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं बैठेगा। तो बैठेगा कौन फिर? कौन बैठेगा? अब 2 कुर्सियां ही खाली हैं, फिर इसके बाद तो वहां तो ये दोनों बैठेंगे नहीं, तो दोनों यहीं तो बैठेंगे। अभी हमें ये नहीं पता कि क्रिस यहाँ बैठेगा या डेविड यहाँ बैठेगा, या डेविड या यहाँ क्रिस बैठेगा। लेकिन हमें एक बात पता चल गई, 2 कुर्सियां खाली हैं, तो ये दोनों यहाँ बैठेंगे। लेकिन वो कुर्सी फिर किसके लिए खाली है, ये तो देख लो। यहाँ पे देखो, डेविड एम्मा के निकटतम दाएं बैठा है। क्या बोला है? एम्मा के निकटतम दाएं कौन बैठा है? डेविड बैठा है। अब देखो, एम्मा को हम कहाँ बिठाएंगे? एम्मा को हम यहीं बिठाएंगे, क्योंकि क्रिस और डेविड तो वहां बैठेंगे नहीं। क्रिस और डेविड इन दोनों जगह में से किसी में बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे? फिर यहाँ पे कौन बैठेगा? एम्मा बैठेगा। और एम्मा वैसे भी बैठेगा यहाँ पे। क्यों बैठेगा? क्योंकि एम्मा के दाएं बैठा है। क्वेश्चन में बोला है कि एम्मा, एम्मा है ना, एम्मा के निकटतम दाएं डेविड बैठा है। तो एम्मा यहीं तो बैठेगा, यहाँ तो बैठेगा नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि फिर क्रिस और डेविड का तो मना किया है, ना तो यहाँ पे क्रिस बैठेगा ना डेविड बैठेगा। तो फिर, और ये जो क्रिस और डेविड हैं वो आपके यहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे कौन बैठेगा? एम्मा बैठेगा। ये एम्मा के लिए फिक्स है ये पोजीशन। और एम्मा के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है? डेविड बैठा है। एम्मा के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है? डेविड बैठा है। एम्मा के ठीक बाएं पड़ोस में, दाएं पड़ोस में, ये दायां पड़ोस है एम्मा का। तो अब कौन बचा है? हमारा क्रिस बचा है। कौन बचा है? हमारा क्रिस। तो क्रिस हमारा, यहाँ पे आपका क्रिस बैठेगा। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि क्रिस के निकटतम दाएं कौन बैठा है। तो क्रिस के निकटतम दाएं बेन बैठा है, यानी कि बेन वाला आंसर एकदम सही है। क्रिस के निकटतम दाएं, क्रिस का जहां पे बिंदु है वो क्रिस का क्या है? दायां है। तो दायां कौन बैठा है? बेन बैठा है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से और समझ लो। क्वेश्चन में 5 व्यक्ति बैठे हुए थे, तो और वृत्ताकार में बैठे हुए हैं, तो हमने एक व्रत बनाया और 5 कुर्सियां बिछाई। ठीक है, 5 कुर्सियां बिछा ली। पहला जो लाइन थी यहाँ पे दी गई थी कि एलेक्स है वो बेन के निकटतम दाएं बैठा हुआ है। जो बंद व्यवस्थाएं होती हैं उसमें पहला जो व्यक्ति होता है वो हम अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी बिठा सकते हैं। और हमें पहली लाइन में देखने को मिल गया कि बेन के निकटतम दाएं बैठा है। क्वेश्चन शुरू होता है दाएं बाएं से, है ना। तो यहाँ पे बोला एलेक्स बेन के निकटतम दाएं बैठा है। तो एलेक्स है ना, एलेक्स बेन के, हमने बेन को बिठाया, बेन के निकटतम दाएं हमने एलेक्स को बिठा दिया। अब क्वेश्चन में बोला था कि एलेक्स क्रिस या डेविड के निकट नहीं बैठेगा। एलेक्स क्रिस और डेविड के निकटतम नहीं बैठेगा, यानी एलेक्स क्रिस और डेविड यहाँ पे नहीं बैठेंगे। यानी एलेक्स के पास आपके क्रिस डेविड नहीं बैठेंगे। तो क्रिस डेविड कहाँ बैठेंगे? इन दोनों जगह पे।
क्वेश्चन में दे रखा था कि एम्मा के दाईं बैठा है डेविड, तो हमने एम्मा को यहाँ बिठाया क्योंकि ये दोनों सीट तो डेविड और क्रिस के लिए है, एम्मा अकेला बचा था तो एम्मा के दाएं हमने डेविड को बिठा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से हम अब 6 व्यक्तियों को बिठाने वाले हैं। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 मित्र हैं जे के एल एम एन ओ और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे रखा है कि एन है ना वो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब देखो एन है वो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी हमको ये तो नहीं पता है कि एन कहाँ बैठेगा, पड़ोसी नहीं है ना, तो हमें एन का पता है ना एम का पता है, तो क्वेश्चन हमारा इस लाइन से शुरू नहीं होगा। यहाँ पे पहले हम व्रत बना लेते हैं। क्वेश्चन हमारा इस लाइन से शुरू नहीं होगा। 6 व्यक्ति हैं तो हम 6 व्यक्तियों को बिठा लेते हैं। तो ये हमारे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुर्सियां बिछाएंगे 6 व्यक्तियों के लिए। तो दायां बायां मैंने आपको बताया कि दायां बायां कैसे फिक्स करना है। ये एक पॉइंट छोड़कर एक बिंदु, 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 एक पॉइंट छोड़कर एक बिंदु। ये इनका क्या हो गया, जहां जहां पे बिंदु है वो इनका दाया हो गया। अब क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि पहली लाइन तो ये बोलेगी एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। हाँ ये बात ठीक है, ये इनके पड़ोसी नहीं होंगे, जहां पे भी एन बैठेगा वहां एम नहीं बैठेगा, या एम बैठेगा वहां एन नहीं बैठेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा, एम जे के निकटतम बाएं बैठा है, एम जे के निकटतम बाएं बैठा है, तो जे के निकटतम बाएं बैठा है, तो जे के निकटतम बाएं कौन बैठा है हमारा, जे के निकटतम बाएं एम बैठा है। जे के निकटतम बाएं, जहां पे बिंदु नहीं है वो क्या है, बायां है, तो एम यहां बैठेगा, यानी जे के निकटतम बाएं एम बैठेगा। अब बोला गया है कि जे एल के सामने बैठा है, जे है ना वो एल के सामने बैठा है, तो जे है ना वो एल के सामने बैठा है, तो जे के सामने पता है ये होगा, जिस जे के सामने कौन सी कुर्सी है आपको दिख रही है, जे के सामने वाला है, तो यहाँ पे कौन है, एल बैठेगा। उन्होंने बोला कि एल बैठेगा, जे के सामने एल बैठेगा। चलो हमने बिठा दिया। अब बोला गया है जो के निकटतम दाएं बैठा है, जो ये जो वाली बात होती है ना आपकी, ये जो वाली बात है ये आपकी होती है ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, एल, यानी दूसरे पर्सन के लिए होती है ये आपका सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एल के सामने, जिसके सामने जो बैठा है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो के, जो वाली जो बात है वो आपकी होती है ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी दूसरा वाला जो व्यक्ति है उसके लिए आपकी बात हो रही है जो, यानी कि जो एल है ना वो के निकटतम दाएं बैठा है, के निकटतम दाएं बैठा है। अब देखो के को यहाँ तो बिठा नहीं सकते क्योंकि ये तो बायां हो जाएगा, तो के निकटतम दाएं एल बैठा है, यानी के को यहाँ बिठाएंगे तभी तो के निकटतम दाएं एल बैठेगा, तो ये हमारा बैठ गया। चलो अब नेक्स्ट लाइन क्या दे रखी है, नेक्स्ट हमारी जो लाइन है वो क्या दे रखी है, 6 फ्रेंड इमीडिएट जे सिटिंग ओके, बट आगे कोई लाइन नहीं दे रखी है, तो क्वेश्चंस की कुछ लाइन कट गई हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एल के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एल के बाएं, तो एल का बाएं दूसरे स्थान पे यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठेगा, लेकिन वो लाइन इसमें नहीं है। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बाकी जितना क्वेश्चन किया है जिस तरीके से बिठाए गए सेम वैसे ही व्यक्ति बैठेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 व्यक्तियों वाला। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ, एक व्रत में केंद्र की सम्मुख खड़े हैं या बैठे हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पे ये हमने व्रत बनाया, ये हमने व्रत बना दिया, चलो जैसा भी बना हो, लेकिन चलो यहाँ पे देखो एक व्रत में केंद्र के सम्मुख खड़े हैं, बी एफ और सी के बीच बैठा है। क्या क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा कि एफ और सी के बीच बी बैठा है, हमें नहीं पता कि ये किसके दाएं बाएं बैठे हैं, और यहाँ पे 6 व्यक्ति हैं, तो देखो 6 व्यक्तियों के लिए पहले कुर्सी तो बिछा लें, तभी तो 6 व्यक्तियों को बिठाएंगे। तो ये 6 व्यक्तियों को बिठाने का तरीका, यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट आप फिक्स कर लो। ये देखो यहाँ पे हमारा दाया वो इस व्यक्ति का दाया जो केंद्र की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे रुको, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बनाया व्रत बनाया, तो ये हमारा व्रत बन गया। 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ, कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, एक व्रत में केंद्र की तरफ बैठे हुए, ठीक है।
पहली जो लाइन दे रखी है वो लाइन दे रखी है बी एफ और सी के बीच बैठा है। क्या क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पहले हम 6 कुर्सियां बिछा लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 कुर्सियां ये हो गई और 3 कुर्सी ये हो गई, ठीक है। लेफ्ट राइट फिक्स कर लो सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, जो व्यक्ति केंद्र की तरफ देख रहा है, पहला जो व्यक्ति, उसका दायां कौन सा है? ये दायां है। एक पॉइंट छोड़कर एक बिंदु, एक पॉइंट छोड़कर एक बिंदु, एक पॉइंट छोड़कर एक बिंदु, एक पॉइंट छोड़कर एक बिंदु। तो दायां बायां हमारा एकदम फिक्स हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि एफ और सी के बीच में बी बैठा है। अब देखो क्या ये हम बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो उसके दाएं बैठा है, एफ के दाएं बी बैठा है, या सी के बाएं बैठा है बी, हमें नहीं पता। ये दायां बायां कोई एक फिक्स पोजीशन तो बोली नहीं है, क्योंकि हम इन तीनों व्यक्तियों को ऊपर भी बिठा सकते हैं, इन तीनों व्यक्तियों को नीचे भी बिठा सकते हैं, तीनों व्यक्तियों को इधर भी बिठा सकते हैं, इधर भी बिठा सकते हैं। कोई उनकी डायरेक्शन नहीं दी गई है। तो पहला जो लाइन है वो आपकी कभी भी यहाँ से शुरू नहीं होगी। अब दूसरा बोला गया है कि ए है ना, वो ई और डी के बीच में बैठा है। तो ये भी आपकी बिल्कुल भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपका शुरू नहीं होगा, मतलब आपको ये भी लाइन नहीं उठानी है। अब देखो लाइन आपको उठानी एफ डी के निकटतम बाएं है। देखो जहां आपको दायां बायां मिल गया बस उस लाइन को ले लो। तो यहाँ पे बोला है कि डी के निकटतम बाएं एफ है, तो डी के निकटतम यानी कि डी के निकटतम बाएं है। तो डी का निकटतम बायां क्या है? देखो जहां पे बिंदु नहीं है वो क्या है? बायां है, तो ये एफ है। तो डी के बाएं है ना एफ, ये तो दायां हो जाएगा, ये बायां है। चलो आगे क्या बोला गया है? अब हमें देखो क्या करना है, अब हमें कौन सी लाइन उठानी है इस बात को समझो। अब आपको कॉमन देखना है, जिस भी लाइन में आपको एफ या डी में से कोई भी दिख जाए तो बस आप उसी को उठा लो। अब यहाँ पे देखो हमें एफ दिख रहा है, यहाँ पे भी हमारा डी है। चलो हम इस लाइन को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एफ और सी के बीच में बी है। एफ और सी के बीच में कौन है? बी है हमारा। यानी एफ तो हमारा बैठ ही चुका है और एफ और सी के बीच में बी है, तो यहाँ पे बी बैठेगा और यहाँ पे आपका सी बैठेगा, तभी तो एफ और सी के बीच में बी आएगा। एफ और सी के बीच में बी बैठा हुआ है, तो एफ यहाँ बैठा हुआ था और हमें बी को बगल में बिठाना है और सी को यहाँ, क्योंकि सी के भी बगल में बी है और एफ के भी बगल में बी है, दोनों का ही पड़ोसी बी है। तो इस तरीके से हम बीच में बिठाएंगे। और क्वेश्चन में दे रखा था कि ई और डी के बीच में ए है। अब देखो डी हमारा बैठा हुआ है और बोला गया है कि ई और डी के बीच में ए है, यानी कि जो ए है ना वो डी का भी पड़ोसी है और वो ई का भी पड़ोसी है। यानी ई यहाँ बैठेगा तो ए यहाँ बैठेगा, तभी तो ए हमारा डी का भी पड़ोसी है, ए हमारा ई का भी पड़ोसी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका होगा। तो सभी लोग बैठ चुके हैं। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ए और एफ के बीच में कौन है। अब देखो ए और एफ के बीच में कौन है, दायां बायां नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि ए और एफ के बीच में कौन है, तो डी है। तो डी वाला आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन आपके इस तरीके से होंगे, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 व्यक्ति। चलो यहाँ पे अब हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 6 व्यक्ति दे रखे हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र सम्मुख बैठे हैं, यानी केंद्र के ये हमारा क्या है, वृत्ताकार है। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हमें 6 कुर्सियां बिछानी है। देखो 3 हम ऊपर बिछा लेते हैं और 3 हम नीचे बिछा लेते हैं, तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे हमारे? 6 व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब बोला गया है कि ओ एम का निकटतम पड़ोसी है। ये बात तो ठीक है कि भाई ओ एम का निकटतम पड़ोसी है। अब ओ के दाएं एम बैठेगा कि ओ के बाएं एम बैठेगा, कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें नहीं पता। क्योंकि देखो ओ एम अगर दोनों पड़ोसी हैं तो ओ एम को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, हमें नहीं पता कि एम के दाएं वो बैठेगा या एम के बाएं वो बैठेगा, कोई डायरेक्शन तो दी नहीं गई है। तो ओ एम तो हम कहीं भी बिठा सकते हैं। ओ एम को बिठाने की, ओ एम को साथ में बिठाने की पॉसिबिलिटी तो काफी सारी जगह है, इसलिए हम इस लाइन को नहीं लेते हैं। अब देखो दूसरी लाइन देखो, ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ओ और क्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, हमने मान ली कि ओ और क्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन ये तो हम कहीं भी बिठा सकते हैं, ये भी हमारी फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ ये ठीक है कि ओ और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे, लेकिन इस लाइन को हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये इनको बिठाने की पॉसिबिलिटी तो हमारी सभी जगह बन रही है,
नीचे भी बिठा सकते हैं, ऐसे भी बिठा सकते हैं, ऐसे भी बिठा सकते हैं, क्योंकि कोई डायरेक्शन तो दी नहीं गई है, फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि P है ना वो R के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। P है ना वो R के